होली से पहले एक नए तरह का गेम शुरू हो चुका है। मौलाना ने नया मैच शुरू कर दिया। कैलेंडर पर एक नई तारीख फाइनल की गई, 13 मार्च। 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के मौलाना जुटेंगे। वो अपना अपना नैरेटिव फैलाएंगे, दुखड़ा सुनाएंगे, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, मगर अपने आक्रामक तेवरों को छिपा ले जाएंगे। भारत की जीत में अपनी हार देखने वाले मौलाना जो रोज रोज मुसलमानों को भड़काते हैं, उसका असर दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के महू में, राजस्थान के भीलवाड़ा में, यूपी के संभल में हिंदू और मुसलमानों के बीच तनातनी क्यों हो जाती है, इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो सारी पिक्चर आपको समझ आ जाएगी। महू के जामा मस्जिद से अचानक एक मॉब निकला और शहर में बवाल मच गया। महू में गाड़ियां जला दी गई, दुकानें फूंक दी गई। महू में घरों को भी जलाने की कोशिश हुई। जामा मस्जिद से निकली उपद्रवी भीड़ ने पहले नारे लगाए, फिर पत्थर चलाए। आधी रात तक महू के जामा मस्जिद इलाके में नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर गूंजता रहा। जामा मस्जिद के पास बाइक पर विजय जुलूस निकाल रहे लोगों को दौड़ा लिया गया। जो भाग नहीं पाए उनकी धुनाई कर दी। पुलिस ने दंगाइयों को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस को भी डराकर भगा दिया। फिर दनादन पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। ये आगजनी, ये पत्थरबाजी, ये बवाल तब तक चलता रहा जब तक पुलिस की फुल फोर्स मौके पर नहीं पहुंच गई। जानते हैं ये सब किस लिए हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान की जीत का जश्न मना रहे थे और दंगाइयों से ये सहन नहीं हुआ। भारत ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो भारत विरोधी इकोसिस्टम जल गया, खुन्नस में आकर पत्थर मारने लगा। भारत ने अगर फाइनल में पाकिस्तान को हराया होता तो कम्युनल टेंशन की बात कुछ समझ में भी आती, लेकिन भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। मैच भी पाकिस्तान के लाहौर में नहीं बल्कि दुबई में हुआ था। दुबई में भारत ने ट्रॉफी जीती। दंगाइयों के मन में टीस उठ गई। मैच रात के 9:45 बजे खत्म हुआ। पूरे देश में आधी रात तक जश्न चलता रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के महू में दंगा हो गया। भारत की जीत के बाद महू में करीब 100 लोग 50 बाइक पर रैली निकाल रहे थे। साथ में आतिशबाजी भी चल रही थी। जैसे ये बाइक रैली जामा मस्जिद इलाके से गुजरी, इसका विरोध हो गया। जामा मस्जिद के पास माहौल बिगड़ा तो बाइक रैली रोक दी गई। जश्न मना रहे लोगों को जामा मस्जिद के पास से खदेड़ दिया गया। जो भाग नहीं पाए उनको पीट दिया गया। फिर भीड़ ने गाड़ियों और दुकानों को आग लगाना शुरू कर दिया। ये लोग अभी मेडिकल कराने जा रहे हैं और किस तरीके की चोटें लगी हुई हैं हाथ में। ये इनका तो ये फटा हुआ है। टाके लगे क्या? और वो सर ये पूरा तो क्या हुआ? सबसे पहले तो एक एक करके आपका ऐसे दिखाइए। अब पूरा बताइए, आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम यश किंगरे है। यहाँ पूरा महू का निवासी हूँ मैं। तो हुआ क्या सर कि बस भारत माता की जय वंदे मातरम बोल रहे थे। उतनी देर में हमारा मस्जिद के सामने से जाना हुआ। हम वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहे थे। उतनी ही देर में मस्जिद में से कुछ लोग मोमेडियन लोग बाहर आए और बोलने लग गए कि तुम यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हो, यहाँ क्यों वंदे मातरम बोल रहे हो, भारत माता की जय क्यों बोल रहे हो। इतनी सी देर में सर उनके मोमेडियन जो नारा उनका लगता है, अब मुझे तो आता ही नहीं है, वो जो नारा लगाया बोले यहाँ कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी तो का तुम हमारी मस्जिद पर कैसा कर रहे हो। वो सर आगे झुंड
की झुंड मारना चालू कर दिया। तो सब हाँ बोले यहाँ पे वंदे मातरम भारत माता के नारे नहीं लगे। और सबसे पहले सर ये भाई की गाड़ी गिरा दी और सबसे इसको 10 उन्होंने घेर के मारा है सर। मेरा नाम अपुल चौरसिया है, 93 मेहता की चाल का निवासी हूँ मैं। गाड़ी में कोई नुकसान नहीं है, मेरे को इन्होंने घेरा था, घेर के मारा उन लोगों ने मेरे को। आप लोग नारे लगा रहे थे क्या? सर हम भारत माता की जय बोल रहे थे सर, भारत माता की जय वंदे मातरम बोल रहे थे। आपको भी आपका नाम मुकेश झरिया। आप भी थे रैली रैली में कितनी गाड़ियाँ होंगी तकरीबन? सर गाड़ियाँ का नहीं पता, लेकिन हमको उतार के मारा। मस्जिद से आए थे सर वो लोग, मस्जिद में से थे, मस्जिद से आए थे। उन्होंने से अचानक पथराव किया, मेरे हाथ में लगी फर्सी, इसमें 4 टाँके लगे। वो कंक्रीट सीमेंट का रोड है सर, वहाँ पत्थर है ही नहीं, वहाँ पत्थर आए कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि पत्थर कहाँ से आए? ऊपर से गच्चियों पे तो पत्थर आ रहे हैं, ये सर पे जो मेरे पत्थर लगाए ऊपर से गच्ची पे सर, महिला ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने, ये पत्थर उस रोड पे आए कहाँ से? मेन बाजार है, मेन बाजार में इतने पत्थर आए कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये। महू में जगह जगह दंगे के निशान बिखरे हैं। नगर पालिका की टीम ने जली हुई गाड़ियों, जलाए गए फर्नीचर, दुकानों के खोखे और ईंट पत्थरों को हटा दिया है। लेकिन दंगे के सभी निशानों को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। महू के दंगे ने इस शहर को जो जख्म दिए हैं, उनको मिटाना मुश्किल है। विवाद की वजह यही जामा मस्जिद की वो गली है जहां पर इंडिया टीवी इस वक्त खड़ा हुआ है। दरअसल इंडिया को जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी में जीत मिलती है, महू के जो तमाम जो लोग हैं वो 70 से 80 गाड़ियों में कम से कम 200 से 300 लोग विजय जुलूस निकालते हैं। वो विजय जुलूस जामा मस्जिद की इसी गली से होते हुए निकलता है। तस्वीरों में जो पथराव के शॉट्स आपने देखे हैं वो इसी जगह के हैं। जब यहां से वो 100 से 200 लोगों का जो समूह जब यहां से निकलता है तो आधे से ज्यादा जब जुलूस निकल जाता है इस क्षेत्र से, उसी दौरान जो पीछे के हिस्से में जो लोग बचे रह जाते हैं वो जो है उन पर पथराव होता है। हालात लगातार बिगड़ते जाते हैं और तस्वीरें अभी भी आक्रोशित लोगों की इंडिया टीवी इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ ये बंद, जबकि देखिए इस पूरे इलाके को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया जा रहा है और एक बार फिर विवाद खड़ा करने की कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। जामा मस्जिद सामने है। ये आप लोग जब यहाँ पे पूरी तरीके से बंद है तो फिर क्यों निकाल रहे हैं जुलूस, क्यों निकाल रहे हैं? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं। हम लोग बुलडोजर कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि जो देश की जीत पे ऐसे पत्थर चलाएंगे। और मस्जिद के ऊपर क्या हम सर्च करवाना चाहते इतने पत्थर तैयारी थी, ये पहले तैयारी थी। हिंदू पक्ष कहता है कि वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। मुस्लिम पक्ष कहता है कि बाइकर्स जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्या जय श्री राम के नारे लगाना अपराध है? जय श्री राम बोलेंगे तो दंगाई पत्थर मारेंगे? जय श्री राम बोलेंगे तो क्या दंगाई गाड़ी जला देंगे? महू के उत्पादी जिस तरह से दंगा कर रहे थे, उससे लगता है कि यह सब प्री प्लान था। इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। दंगाइयों ने घरों के बाहर खड़ी कारों और बाइकों को जला दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग चेहरा ढककर बाइक में आग लगा रहे हैं, वहीं कुछ लोग आसपास के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। महू में हमें एक ऐसा ही हिंदू परिवार मिला। 75 साल की बूढ़ी दादी ना जुलूस निकाल रही थी, ना कोई नारे लगा रही थी। वो तो अपने घर पर शांति से बैठी थी। दंगाइयों ने उनके घर पर ईंट पत्थर मारकर उनका घुटना फोड़ दिया। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो सिर्फ इतना ही मांग करना चाह रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं, उनके जिनके चेहरे दिख रहे हैं या ना दिख रहे हैं, उनका जल्दी से जल्द पता लगाया जाए। उनके मतलब बुलडोजर चाहते हैं बस, सीधा सीधा हम तो। हाँ, दादी के पैर में चोट आई है, वो पत्थर जो लगा था उसकी वजह से। दादी आप जब भी बात की तब आप दर्द में थी शायद, तब आपने बताया नहीं था, क्या हुआ दादी? अरे वो पत्थर लगा था तो ये हड्डी के ऊपर लगा था, मेरा घुटना से मुड़ा भी नहीं जा रहा, चलते भी नहीं बन रही है। अच्छा, सब ज्यादा। जहाँ पे पत्थर। हाँ, मैं तो यही हूँ, यही घर कमरे में सोती हूँ। महू दंगे के सारे वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुके हैं। पत्थर मारने वालों और आग लगाने वालों के चेहरे पुलिस के पास हैं। महू में बुलडोजर चलेगा जरूर, क्योंकि हिंदू संगठन गुस्से में है। वो एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। मेरे घर पर पता चला, खाना खा के सोने की तैयारी कर रहा था कि आगे झगड़ा हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो काफ़ी लोग इधर से पत्ती बाजार की तरफ से बहुत बड़ा समूह पत्थर चला रहा था। मेरी कार खड़ी हुई थी,
मंदिर के सामने, मगर हाँ उसका कांच तोड़ के उसमें कुछ ऐसे एटम डाले कि वो जलने लगी। केवल 50 फीट दूर थी। मैंने सोचा इसको बुझा लूं, मगर इतने पत्थर आ रहे थे। ये मेरे भाई का मकान है, यहाँ पर जलाने की बहुत कोशिश की गई। कुछ बाइकें यहाँ की 3-4 जला दी, जो प्रशासन उठाकर ले गया। फिर हमने पानी का छिड़काव छुप के करके और उसको एक तरफ दूसरी बाइयां, तो बहुत दहशत का कि महू कबूल नहीं हुई उन लोगों को। सही बात तो यही है। ये है कि अब महू में रहना दुश्वार हो गया भाई। मध्य प्रदेश का महू कभी कम्युनल टेंशन या कम्युनल रॉयट्स के लिए नहीं जाना गया। इंदौर का यह छोटा सा शहर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब महू में आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। आज भी यहाँ सेना मौजूद रहती है। आर्मी कैंटोनमेंट इलाका होने पर भी दंगाइयों को डर नहीं लगा और महू में बिना किसी बात के कम्युनल टेंशन क्रिएट कर दिया गया। महू पुलिस का एक्शन तेज हो रहा है। कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बाकी दंगाइयों की पहचान की जा रही है। कुछ स्थानों पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं और अभी जो चीज़ सामने आती जा रही है उसमें हम कार्रवाई करते जा रहे हैं। सर, इसमें FIR हो गई है, कितने लोग गिरफ्तार हैं, थोड़ा सा हाँ जी हाँ, अभी तक जो FIR हुई है उसमें कार्रवाई भी की गई है और जो आरोपी हैं उनमें लगभग 12 लोगों को हमने निरीक्षण में भी ले लिया है और हमारी टीम्स लगातार सक्रिय हैं और पकड़ धकड़ कर रही हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये आ जाता है कि जिस तरीके के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं हर जगह पर, तो ये इस पे भी पुलिस जांच करेगी कि किस तरीके से पत्थर स्टोर किए गए, प्लानिंग थी या क्या वजह रही? दो पे काम कर रही है। इस संबंध में अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। अभी इस संबंध में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, आगे और चीजें जांच में सामने आएंगी। रमजान के महीने में कम्युनल सेंटिमेंट किसने भड़काया? होली से पहले महू में दंगे की स्क्रिप्ट किसने लिखी? ये सब जांच के बाद पता चलेगा। इसलिए हिंदू संगठनों की मांग है कि जांच तेज हो और एक्शन भी जोरदार हो। बहुत से मुस्लिम लीडर ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मगर देश में हो रही घटनाओं से लगता है कि बहुसंख्यक होने के बाद भी हिंदुओं को सताया जा रहा है। महू के बाद राजस्थान का भीलवाड़ा इसका दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ हिंदू लड़कियां गैंगरेप और लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने दिन भर का बंद बुलाया। महू से भीलवाड़ा और संभल से सहारनपुर तक की घटनाओं के डॉट्स जोड़कर देखें तो एक ट्रेंड का पता चलता है। मुसलमान ऑफेंसिव भी हो रहे हैं और विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हैं। संभल में टेंशन है क्योंकि मुस्लिम कौम के कुछ लीडर 52 जुमा और एक होली वाले बयान से नाराज हैं। सहारनपुर में टेंशन है क्योंकि किसी गुमनाम व्यक्ति ने फेसबुक पर रमजान और मुसलमान के बारे में कुछ लिख दिया। इसके बाद चौकी को घेर लिया गया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में टेंशन है क्योंकि यहाँ हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और हिंदू संगठन कार्रवाई चाहते हैं। दिल्ली में टेंशन है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को सड़क पर उतारकर ताकत दिखाना चाहता है। इसके लिए 13 मार्च की डेट डिसाइड की गई है। देवबंद में टेंशन है क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद के लीडर मौलाना अरशद मदनी वक्फ बिल पर मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। सरकार अभी तक वक्फ बिल का संशोधित ड्राफ्ट पार्लियामेंट में लेकर नहीं आई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। जमीयत के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने उसका सपोर्ट किया है। चूंकि वक्फ हमारा मजहबी मसला है, इसलिए हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये लगता है कि गैर जमहूरी पार्टियां जो दस्तूर के खिलाफ हैं वो इस पर लगी हुई हैं कि ख़ास तरीके पर मुस्लिम अक़लियत को यहाँ आज़ादी के साथ मज़हब पर भरोसा करते हुए ज़िंदा न रहने दिया जाए।